हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम मास्टरिंग नेक्स्ट जेएस फॉर प्रोफेशनल्स विद एआई में एनहांस योर वेब एप्लीकेशंस बाय इंटीग्रेटिंग एआई विद नेक्स्ट जेएस के बारे में जानेंगे। हमने अपने पिछले पार्ट्स में नेक्स्ट जेएस के बारे में जाना है, उसका सेटअप कैसे होता है। और हमने नेक्स्ट जेएस को सीखा भी था, कुछ चीज़ें सीखी थी नेक्स्ट जेएस के बारे में। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम जानेंगे कि हम अपने वेब एप्लीकेशंस को कैसे एनहांस कर सकते हैं एआई के इंटीग्रेशन के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेटिंग एआई एपीआई। तो नेक्स्ट.जेएस के साथ एआई यूज करना आपके वेब एप्लीकेशंस को स्मार्ट फीचर्स से एनहांस कर सकता है, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज रिकॉग्निशन, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और भी बहुत कुछ। नीचे कुछ आगे कुछ कॉमन अप्रोचेस दी गई हैं जो आप एआई को नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसी में सबसे पहले है इंटीग्रेटिंग एआई एपीआई। इसमें हम बात करेंगे थर्ड पार्टी एआई सर्विसेज की। तो इसमें सबसे पहले कई क्लाउड प्रोवाइडर्स और कंपनीज एआई एपीआई ऑफर करते हैं जो आप इजीली नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे ओपन एआई। तो ओपन एआई का जीपीटी जैसे पावरफुल लैंग्वेज मॉडल्स प्रोवाइड करता है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैटबॉट्स और कंटेंट जनरेशन के लिए यूज हो सकता है। और अगर हम बात करें गूगल क्लाउड एआई की, तो ये विजन, ट्रांसलेशन, स्पीच टू टेक्स्ट जैसे एपीआई प्रोवाइड करता है। और ए डब्ल्यू एस ए आई सर्विसेज की बात करें तो अमेजोन का ए आई स्टैक रिकग्निशन, इमेज एनालिसिस और कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट एनालिटिक्स जैसे सर्विसेज ऑफर करता है। उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर एआई भी है, जो अज्यूर कॉग्निटिव सर्विसेज के थ्रू विजन, स्पीच और लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग एआई फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमने कुछ जाना हमने थर्ड पार्टी एआई सर्विसेज के बारे में। तो आइए इनमें से किसी एक का हम इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल कोड देख। तो मैं अभी अपने कोड एडिटर में आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोड बनाया है, ये ओपन एआई एपीआई से एआई जनरेटेड टेक्स्ट फेच करने के लिए। तो आइए इस कोड को समझते हैं और इसका आउटपुट समझते हैं क्या होगा। तो ये कोड गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स फंक्शन का यूज करता है ताकि एआई एपीआई से रिस्पॉन्स फेच हो सके। फिर एपीआई कॉल ओपन एआई के वर्जन 1 कंप्लीशन एंड पॉइंट पर होती है। और ऑथराइजेशन हेडर में एपीआई की दी जाती है जो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट ओपन एआई अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की में स्टोर होती है। फिर प्रॉम्प्ट में टेल मी अबाउट नेक्स्ट जेएस दिया है, जो एआई को बताता है कि किस टॉपिक पर रिस्पॉन्स जनरेट करना है। एआई रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में मिलता है और डेटा डॉट चॉइसेस, ये जो इधर है, ये वाला टेक्स्ट को नेक्स्ट.जेएस पेज में रेंडर किया जाता है। अगर ये कोड रन करें तो एक एआई जनरेटेड टेक्स्ट नेक्स्ट.जेएस पेज पर दिखेगा जो नेक्स्ट.जेएस के बारे में होगा। मतलब हमने चैट जीपीटी का यूज करके यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट था टेल मी अबाउट नेक्स्ट.जेएस। तो हम अगर इसको रन करेंगे तो हमें रिजल्ट में नेक्स्ट.जेएस के बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी हमारे नेक्स्ट.जेएस पेज में। तो ये हमने समझा एग्जाम्पल कोड। फिर इसके आगे बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है मशीन लर्निंग इन द ब्राउजर। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है टेंसरफ्लो.जेएस। तो टेंसरफ्लो.जेएस एक लाइब्रेरी है, पावरफुल लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग मॉडल्स को ब्राउजर में डायरेक्टली करने में हेल्प करती है। तो आइए इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल कोड खोला हुआ है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझे, तो प्री ट्रेन मॉडल्स को लोड करने या खुद के मॉडल्स बनाए और ब्राउजर के अंदर रियल टाइम इन्फ्रेंस रन करे बिना किसी नेटवर्क रिक्वेस्ट के। आइए इसका कोड देखें। तो कोड को समझे तो ये यहाँ पर एक ये जो टी एफ डॉट लोड लेयर्स मॉडल है, फंक्शन है, एक मशीन लर्निंग मॉडल लोड करता है जो हमारे रैंड जो अभी तो यहाँ पर मैंने कोई पाथ नहीं दिया है। तो यहाँ पर पार्ट टू योर मॉडल, जो भी आपके मॉडल का पाथ है, और फिर मॉडल डॉट जेसन वहां पर जाके स्टोर हो जाता है।
मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में इमेज का एनालिसिस करके एक प्रिडिक्शन रिटर्न करता है, और अगर ये कोड अगर हम रन करें तो इमेज के ऊपर एआई बेस्ड क्लासिफिकेशन रिजल्ट दिखाई देता है। तो अगर मैं कोई भी रैंडम इमेज, जैसे यहाँ पर एसआरसी में अभी तो मैंने कोई इमेज नहीं डाली हुई है, बट अगर मैं कोई रैंडम इमेज यहाँ पर ऐड करता हूँ और फिर इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो हमें इमेज के ऊपर एनालिसिस देखने मिलेगी विद द हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो। ये समझा हमने मशीन लर्निंग इन ब्राउजर। अब हम समझते हैं कस्टम एआई मॉडल्स विद पाइथन बैकएंड। तो पहले समझते हैं एपीआई राउट्स विथ एआई मॉडल। तो नेक्स्ट.जेएस के एपीआई राउट्स को यूज करके पाइथन बेस्ड एआई मॉडल से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पाइथन में एआई मॉडल ट्रेन करें, जैसे टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च या और भी एग्जांपल्स हैं उनके साथ, या फ्लास्क या फास्ट एपीआई का यूज करके एक रेस्ट एपीआई बनाएं जो एआई मॉडल सर्व करे। नेक्स्ट जेएस से एपीआई कॉल करके एआई प्रिडिक्शन लें। तो आइए इसका एग्जांपल कोड देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ कोड देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है फेच, फेच फंक्शन पाइथन बैकएंड में जो हमारा स्लैश प्रिडिक्ट है उस एपीआई को कॉल करता है। तो अगर हमने कोई बैकएंड में एपीआई हमने रेडी रखी है पाइथन के साथ, तो उसको यहाँ पर कॉल किया जा सकता है। और एआई मॉडल का यूज, एआई मॉडल यूजर इनपुट प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, और आउटपुट एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है होगा जो एआई प्रिडिक्शन को शो करेगा। तो ये हमने इसका एग्जांपल समझा। अब एग्जांपल्स देखने के बाद बात करते हैं कुछ एआई पावर्ड यूजर इंटरफेसेस की। तो सबसे पहले चैटबॉट्स की बात करें, तो चैटबॉट्स एक डायलॉग फ्लो या जीपीटी बेस्ड एपीआई से एआई चैटबॉट्स इंटीग्रेट करते हैं जो कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करता है। और फिर बात करें वॉइस असिस्टेंट्स की, तो वेब स्पीच एपीआई या गूगल क्लाउड स्पीच टू टेक्स्ट का यूज करके वॉइस कमांड्स हो सकते हैं। फिर बात करें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की, तो एआई का यूज करके यूजर बिहेवियर एनालिसिस करके और उनको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, वो इसी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को यूज करते हैं। वो देखते हैं कि यूजर क्या किस टाइप का, अगर कोई कंटेंट रिलेटेड ऐप है या वेबसाइट है, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन से कंटेंट को यूजर प्रिफर करता है, तो उस पर्टिकुलर यूजर को वो उसी टाइप का कंटेंट और रिकमेंड करता है। तो ऐसे यूज किया जा सकता है। फिर बात करें एआई फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, तो एआई जनरेटेड कंटेंट जीपीटी 4 का यूज करके एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग्स या मेटा डिस्क्रिप्शंस जनरेट कर सकते हैं। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो एआई पावर टूल्स जैसे क्लाउडिनरी एक अच्छा एग्जांपल है, का यूज करें करके इमेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम, का यूज करके इमेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। बात करें कंक्लूजन की, तो नेक्स्ट.जेएस के साथ एआई इंटीग्रेट करना आपके वेब एप्लीकेशंस को स्मार्टर और पावरफुल बना सकता है। आप थर्ड पार्टी एआई सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, ब्राउजर बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स रन कर सकते हैं, या अपना कस्टम एआई बैकएंड भी बना सकते हैं। तो ये सब हमने देखा हमारे इस वीडियो में मास्टर नेक्स्ट.जेएस फॉर प्रोफेशनल्स विद एआई में एनहांस योर वेब एप्लीकेशंस बाय इंटीग्रेटिंग एआई विद नेक्स्ट.जेएस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।